इसीलिए संत तुलसीदास जी महाराज राम कथा से पूर्व शिव की कथा सुनाए, अर्थात राम को पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। विश्वास हो और श्रद्धा नहीं हो तो भी काम नहीं बनेगा। मन में बड़ी श्रद्धा हो और विश्वास नहीं हो तो भी काम नहीं बनेगा। आज दुनिया की हालत को देखिए, बहुत भक्तों के मन में है कि भगवान है, सब जगह भगवान है, सबके अंदर में भगवान है, तो समझिए विश्वास है उनको। जब सब जगह हैं, हमारे अंदर में भी हैं और हम भी इस शरीर के अंदर में ही हैं, तब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तो विश्वास तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है, इसीलिए भागते हैं। किसी को बहुत मन में श्रद्धा है, जाते कहीं नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं है। थोड़ा सा जीवन में संकट आता है, क्लेश आता है, विपत्ति आती है, हाय भगवान आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है, इसीलिए संकट काल में आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो दोनों का मिलन चाहिए, दोनों का समन्वय चाहिए। अब तक राम का प्राकट्य नहीं हुआ, कथा कैसे सुनेंगे? जब राम प्रकट होंगे तब तो उनके विषय में सुनेंगे। राम को प्रकट करने के लिए इन दोनों का समन्वय चाहिए, श्रद्धा और विश्वास का समन्वय चाहिए। ये जब तक अलग अलग रहेंगे, श्रद्धा कहीं है विश्वास कहीं है, तब तक काम नहीं बनेगा। दोनों को इकट्ठा करना होगा। यही शिव पार्वती का विवाह है, श्रद्धा और विश्वास का समन्वय है। ये दोनों जब मिले हैं तब राम की कथा शुरू हुई है। दोनों अलग अलग, कभी श्रद्धा है तो विश्वास नहीं, विश्वास है तो श्रद्धा नहीं, दोनों में कोई तालमेल है ही नहीं। दोनों को मिलाना है। राम के प्रति मन में विश्वास भी हो, राम के प्रति हमारे दिल में श्रद्धा भी हो। जिनको हम मानते हैं, यहाँ उदार भाव से सत्संग चल रहा है। राम को माने, कृष्ण को माने, शिव को माने, गुरु को माने। हमारे गुरु महाराज ने यही सिखलाया है, मानो सबको और जानो एक को। किसी का खंडन मंडन करने के लिए नहीं सिखलाया, पंथवाद संप्रदायवाद करने के लिए नहीं बतलाया। भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न ही है। हमारे गुरु महाराज का यह सिद्धांत है। नाम में भेद है, रूप में भेद है, लेकिन जिनका नाम है, जिनका रूप है, उनमें कोई भेद नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तकिया के खोल कुछ हरे रंग के होते हैं, कुछ काले रंग के, कुछ पीले रंग के, लेकिन सबके भीतर में रुई जो होती है वह एक ही रंग की होती है। उसी तरह से नाम और रूप भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब में जो समाये हुए हैं वे एक ही हैं। तो कोई किसी रूप का आधार लेकर, कोई किसी रूप का आधार लेकर भजन आरंभ करते हैं,
और अंत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आरंभ भी करें और अंत तक पहुंचने के लिए प्रयास भी करें। तो जिनको भी हम मान करके चलें तो उनको पाने तक के लिए प्रयास करें, और इस प्रयास में तभी हम सफल होंगे जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का समन्वय होगा। श्रद्धा हो विश्वास नहीं, विश्वास हो श्रद्धा नहीं, तब बात नहीं बनेगी। इसीलिए अब मैं शिव पार्वती जी का विवाह कराऊंगा, दोनों को मिलाऊंगा, दोनों को एक जगह इकट्ठा करूंगा, तब राम का प्राकट्य होगा। बिना तालमेल की कथा कल्याणकारिणी नहीं होती है। तो शिव पार्वती का विवाह प्रसंग क्या है? यथार्थ में श्रद्धा और विश्वास का समन्वय है, श्रद्धा और विश्वास का सम्मिलन है। लेकिन इन दोनों का समन्वय होना भी साधारण बात नहीं है। दोनों को मिलने देने में बड़े बड़े बाधक हमारे भीतर में ही हैं। ये दोनों को मिलने ही नहीं देते, श्रद्धा और विश्वास को एक होने ही नहीं देते। ये बाधक कौन है? बाधक है हमारा मन, हमारे मन के अंदर का विकार। भगवान शिव शंकर श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाए बैठे हुए। कल आपने यही सुना था, शिव जी ध्यान लगाए बैठे श्रद्धा को पाने के लिए। ये महाराज बैठे ध्यान लगाकर, अब जब ध्यान लग जाएगा, ध्यान बन जाएगा, तभी ध्यान का फल परमात्म प्राप्ति है। तो ध्यान लगकर रहे तब तो, ध्यान लगकर हमारे मन के अंदर जो विकार है वह टिकने नहीं देता, ध्यान लगकर रहने नहीं देता, विक्षेप पैदा कर देता है। तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में लिखा, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू ना टिकै, रवि रजनी इकठाम। जिस मन में काम रहेगा उस मन से राम का भजन ठीक ठीक नहीं होगा। और जब मन में राम प्रवेश कर जाएगा तब उस मन में काम नहीं उत्पन्न होगा। इन दोनों में बड़ा भारी बैर है। भीतर में काम रहेगा तो राम का दर्शन नहीं होगा। साफ साफ बात। राम का दर्शन होने पर भीतर में काम नहीं रहेगा। बहुत सारे राक्षस मर गए, रावण गया कुंभकर्ण को जगाने के लिए। कुंभकर्ण जगा, पूछा क्या बात है, बिना समय के ही आपने मुझे जगा दिया, बताइए क्या बात है। भगवान श्री राम से जो संघर्ष चल रहा था
वह सब बता दिया। कुंभकर्ण ने कहा राम का तो भजन किया जाता है, राम से तुम्हारी लड़ाई चल रही है। जिनका भजन करके कल्याण होता है उनसे तुम्हारी लड़ाई चल रही है, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तो लड़ाई का कारण क्या है? तो लड़ाई का कारण सीता है। सीता के लिए युद्ध चल रहा है। सीता तो जगत जननी भवानी है, साक्षात भक्ति स्वरूपा है। भक्ति करनी चाहिए कि भक्ति का हरण करना चाहिए? उल्टा काम कर रहा है। तो राम को पराजित करने के लिए, राम को बस में करने के लिए पहले सीता को बस में करना पड़ेगा। सीता तुम्हारे बस में है? कहा सीता तो बस में हो ही नहीं रही है, महापतिव्रता नारी है, किसी पुरुष की तरफ देखती ही नहीं। कुंभकर्ण ने कहा सीता को वश में किए बगैर तो राम को नहीं जीत पाओगे, किसी तरह से सीता को वश में करो। तो कैसे वश में करो? सब उपाय करके देख लिया। कुंभकर्ण ने कहा एक उपाय किया है। कहा क्या? राम बनकर कभी सीता के पास गया है? तुम तो बहुत रूप बनाने के लिए जानता है। राम बनकर कभी गए सीता के पास? राम को देख करके ही सीता प्रसन्न हो सकती है और किसी को देखकर नहीं। सीता को वश में करने के लिए, सीता को प्रसन्न करने के लिए राम बनना पड़ेगा। राम बन करके गए हो कभी? रावण ने कहा कुंभकर्ण तुम्हारे सिर पर कितनी खोपड़ी है? कहा एक है। कहा तू मेरी तरफ देख, मेरे सिर पर कितनी खोपड़ी है? कहा 10 है। कहा तू एक खोपड़ी वाला हमको समझा रहा, हमारे सिर पर 10 खोपड़ी। इतना ज्ञान मेरे पास में है, तू हमको समझा रहा है। हम सब कुछ कर लिए हैं। का राम बनकर देखे हो? हाँ। तो राम बनने पर भी सीता बस में नहीं हुए, ऐसा संभव नहीं। तब रावण ने कहा जब मैं राम बनने के लिए राम का चिंतन करता हूँ तो भीतर से काम ही भाग जाता है। दुनिया की सारी नारियां, स्त्रियां माता के रूप में दिखलाई देने लग जाती है। जननी समझा नहीं पर नारी, पराई स्त्री मां के समान दिखलाई देने लग जाती। अब देखिए रावण कैसे दुर्दांत दैत्य महापापी, वह भी राम के रूप का चिंतन करता है तो मन से काम भाग जाता है। हम लोग यदि राम का चिंतन करेंगे तो काम रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो जिस हृदय में राम विराजमान, उस हृदय में काम प्रवेश नहीं कर सकता है। काम जब आ जाएगा भीतर में तो राम का दर्शन नहीं होने देगा। शिव जी ध्यान लगाए बैठे हैं। शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कौन चला है? काम चला है। क्रोध ध्यान को भंग नहीं कर सकता, लोभ ध्यान को भंग नहीं कर सकता, और भी जितने विकार हैं ध्यान को भंग नहीं कर सकता। ध्यान को भंग करने वाला, ध्यान को विचलित कर देने वाला यदि कोई विकार है तो उसी विकार का नाम काम है।
इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जोग ही जीता काम को, सो जोगी बड़ सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है घर घर फिरत असिद्ध। ध्यान को विचलित कर देने वाला, ध्यान को भंग कर देने वाला, ध्यान को तोड़ देने वाला यदि कोई पापी विकार है तो उसी विकार का नाम काम है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, तुम काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। गीता में कहीं भी पितामह भीष्म को जीतने की बात नहीं आई है, कर्ण को जीतने की बात नहीं आई है। ये सब तो साधारण वीर हैं। सबसे बड़ा वीर काम विकार है, इसको दुर्जय कहा। भगवान बोल रहे हैं काम को दुर्जय। आदमी तो बोलता ही रहता है काम बड़ा पापी है। भगवान कृष्ण ने कहा, जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। यह काम दुर्जय शत्रु है, इसको जीतना बहुत कठिन है। भर्तृहरि ने कहा, कंदर्प दर्प दल ने बिरला मनुष्या। कामदेव के घमंड को तोड़ देने वाला कोई बिरला ही पुरुष होता है। तो देवताओं ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए काम को भेजा। कामदेव आया शिव जी के पास, और शिव जी को देखा ध्यान में बैठे हैं। अब कैसे इनके ध्यान को भंग किया जाए? कैसे इनके ध्यान को भंग किया जाए? तो उन्होंने वातावरण बनाया। कामदेव की सेना है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का निर्माण किया, वातावरण बनाया। सांसारिक वातावरण यदि अनुकूल हो जाए तो काम को जीतना मुश्किल हो जाए। देखिए काम कैसे प्रभाव डालता है। ऐसे अटैक कर देगा तो आप पराजित कर देंगे। वह वातावरण बनाता है। खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलेगा, खूब बढ़िया बढ़िया मकान रहने के लिए मिलेगा, खूब बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, खूब बढ़िया पद मिल जाएगा, खूब बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिल जाएगा। वाह, ये वातावरण बिल्कुल अनुकूल हो जाए। चारों ओर से इंद्रियों को लुभाने वाला सारा पदार्थ उपलब्ध हो जाए, तब काम को जीतना बहुत मुश्किल है। यह काम विकार यह सब वातावरण बनाता है। रात में एक दो माइयाँ कहने के लिए आई, महाराज जहाँ निवास दिए हो वहाँ मच्छर बहुत लग रहा है, अब निवास भी दो, खाने पीने की व्यवस्था भी करो,
कथा भी सुनाओ और उनके पास बैठकर मच्छर भी भगाओ। इतना काम लोग हमसे लेना चाहते हैं। बहुत मच्छर खा रहा है तो बैठकर ध्यान करो, पंखा ले लो हाथ में, भगाओ उसको, वो अभी काम हम ही करेंगे। सब कुछ अनुकूल चाहते हैं। कहावत है, परदेश कलेश नरेशहु को। प्रदेश में तो राजा को भी क्लेश होता है, दुख होता है। भगवान राम भी जब अयोध्या से निकले तो उनको भी जीवन में कष्ट हुआ। भगवान कृष्ण जब निकले तो उनको भी कष्ट हुआ है। अपने घर से बेघर होने पर तो भगवान को भी कष्ट होता है और आपको मच्छर खा रहा है। खाने की अनुकूलता, पहनने की अनुकूलता, रहने की अनुकूलता, ये बाह्य सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो जाए तो आप विकारों से बच नहीं पाएंगे। सारी प्रतिकूलताओं में भी जो कभी भजन से विचलित नहीं होता है वही कभी विकारों को जीत पाता है। हम अपने परमाराध्य गुरुदेव के चरित्र को रोज पढ़ते हैं। कितनी प्रतिकूलताओं के बीच ये परमहंस की गति को प्राप्त किए हैं, आप पढ़कर देख सकते हैं। कांटे के बीच गुलाब खिलते हैं। प्रतिकूलताओं से जूझने वाले ही साधक कहलाते हैं। प्रतिकूलताओं को साध लेना यही साधक का धर्म है, यही साधना है। प्रतिकूलताओं से विचलित हो गए, जैसे आपको इंद्रिय सुख प्राप्त होने लग जाएंगे वैसे ही आपके ऊपर विकार सवार हो जाएंगे। तो वातावरण बनाया कामदेव ने। लेकिन जब ध्यान बनने लग जाता है, ध्यान लगने लग जाता है, तो बाह्य अनुकूलता का उसके ऊपर असर नहीं होता है। शिव जी ध्यान में बैठे हैं, वसंत ऋतु का निर्माण किया, वातावरण बहुत अनुकूल हो गया, शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा है, तो भी शिव जी की समाधि विचलित नहीं हुई। उसके बाद स्वर्ग के सारे भोगों को उपलब्ध कराया। जो भोग से कभी विचलित नहीं होगा, भोग को देखकर चलायमान नहीं होगा, उनके भीतर में काम कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। भोगों को पाकर के चलायमान नहीं होना है। भगवान शिव जी के पास बाह्य वातावरण को अनुकूल बना दिया। उसके बाद स्वर्ग के सारे भोगों को उपलब्ध कराया। कोई भी चीज़ की कमी नहीं रह गई। अप्सराएं नाच रही हैं, गा रही हैं, तो भी शिव जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। अब कामदेव ने सोचा, अब क्या करूं? यह तो बड़ा विकट आदमी है, इनका ध्यान भंग ही नहीं हो रहा। तब आम के पेड़ पर चढ़ गया। सौरभ, पल्लव, मदन, विवेका आम के पेड़ पर चढ़ गया
आम को रसाल फल भी कहा जाता है, रस से भरा हुआ फल। आम पेड़ पर चढ़ गया, और वहां से शिव जी की तरफ देखने लगा। कामदेव के मन में है, इस फल की तरफ देखेगा तो जरूर इनका मन विचलित हो जाएगा। ये रसाल फल क्या है? जीभ का स्वाद। जीभ को रसना भी कहा जाता है। जीभ के स्वाद के बस में जो पड़ जाएंगे वे काम को कभी नहीं जीत पाएंगे। बिहार प्रांत में एक संत हुए गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस, उनकी वाणी में है, विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग कर। जल बिच मीन बझे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे। सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्री साधी मरे। कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री का आपस में बड़ा भारी संबंध है। कान जो है ज्ञानेंद्री है, और मुंह जो है कर्मेंद्री है। इन दोनों में बड़ा भारी संबंध है। उसके बाद आँख को देखिए, आँख ज्ञानेंद्री है और पैर कर्मेंद्री है। दोनों का आपस में बड़ा भारी संबंध है। चलता है पैर, रास्ता दिखलाती है आँख। बड़ा भारी संबंध है। नासिका ज्ञानेंद्री है और गुदा कर्मेंद्री है। दोनों में आपस में बड़ा मेल है। हाथ कर्मेंद्री है और चमड़ा ज्ञानेंद्री है। दोनों में बहुत मेल है। जीभ ज्ञानेंद्री है और उपस्थ कर्मेंद्री है। दोनों का आपस में बड़ा मेल है। जिभ्या इंद्री एके नाल, जो जीते सो बाचे काल। रसाल शब्द से संकेत मिलता है सुंदर स्वाद से। सुंदर स्वाद के वशीभूत जो हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, थोड़ा भी नमक कम पड़ जाए तो मन छटपटाने लग जाए, थोड़ी सी हल्दी कम पड़ जाए, थोड़ा सा मिर्च कम पड़ जाए, स्वाद के वश में जैसे ही अभ्यासी होता है वैसे ही विकार जागृत हो जाता है। स्वाद के बस में नहीं होना चाहिए। हरिद्वार में महाधिवेशन हुआ था, हजारों लोग आए थे। भोजन के समय मैं घूम रहा था, एक भक्त से पूछा, भोजन बढ़िया बना है? सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन सब्जी में नमक थोड़ा कम है।
मैंने कहा इतना तो हम डाल ही दिए हैं, और थोड़ा कम है तो कुछ तुम भी जेब में रखा करो। थोड़ा सा कम है तो शिकायत कर दिया। ऐसे जीव के गुलाम है। जिभ्या इंद्री एके नाल, जो जीते सो बाचे काल। रसाल वृक्ष पर बैठ गए कामदेव। इसका मतलब जो रस का प्रेमी होगा, जो स्वाद का प्रेमी होगा, जो बढ़िया बढ़िया स्वाद पाना चाहेगा, वह काम को कभी नहीं जीत पाएगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, खान पान को प्रथम संभारो, स्वाद रहित भोजन। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, जो पै राम लाग तो मीठो। यदि हमें राम मीठे लगते तो संसार के सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। जब तक संसार का स्वाद आपको प्रभावित करता रहेगा, तब तक भजन का बढ़िया स्वाद नहीं लगेगा। इनको जीतना है। इसी के सहारे विकारों का आक्रमण होता है। रसाल वृक्ष का आश्रय लिया है कामदेव, यानी स्वाद का आश्रय लिया। वह देखता है यदि स्वाद के चक्कर में पड़ा तो तुरंत अटैक करूंगा। भगवान शिव शंकर आंखों को बंद किए बैठे हुए हैं, वो देख ही नहीं रहे। आखिर में देखा, यह तो स्वाद के बस भी नहीं हो रहे हैं। स्वर्ग के सारे भोग उपलब्ध करा दिए, उसके भी बस में नहीं हो रहे हैं। सारे वातावरण को अनुकूल कर दिए, तो भी आँख खोलकर नहीं देख रहे हैं। अब कुपित हो गए, कोई चाल नहीं चली। ये तीनों के ऊपर यदि विजय प्राप्त हो जाए तो विकार के कोई भी चाल आपके ऊपर नहीं चल पाएंगे। विकार का बस में कर लेंगे, स्वाद के बस में नहीं होना है। स्वर्गादि लोकों के सुखों के बस में नहीं होना है, और बाह्य विषयजन्य वातावरण के बस में नहीं होना है। विकार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। काम कुपित हो गया और शिव जी के ऊपर तान कर बाण चला दिया। अब जो होगा देखा जाएगा, इसको खत्म भी कर देता हूं। अंतिम प्रयास, बाण मारकर उनको खत्म कर। कामदेव के 5 बाण हैं। कामदेव 5 बाण अपने पास में रखते हैं। अमरकोश में कामदेव के बाण के नाम लिखे हुए हैं। इन्हीं 5 बाणों के द्वारा वे अभ्यासी को घायल करते हैं। उन्मादनस्तापनश्च शोखनस्तंभनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पंचबाणा प्रकीर्तिता। उन्मादन, जब यह विकार उत्पन्न होता है, जब यह विकार अंदर में प्रबल होता है, तो आदमी को पागल बना देता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य को वह भूल जाता है। एक प्रकार की गर्मी को अंदर में पैदा कर देता है, शरीर को तपा देता है, वह छटपटाने लग जाता है, विकार को शांत करने के लिए वह आकुल व्याकुल होने लग जाता है। शोषण, सारे ज्ञान ध्यान का शोषण कर लेता है।
गीता का ज्ञान गीता में ही और पुराण का ज्ञान पुराण में ही। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि मह जायत ही अवसर दुरे। सदग्रंथ के सारे ज्ञान जब काम विकार प्रबल होता है, जायत ही अवसर दुरे, पर्वत के कंदरा में जाकर के छिप जाते हैं। सारे ज्ञान का आदमी खो देता है, शोषण कर लेता है समग्र ज्ञान को। ज्ञान विवेक बुद्धि काम नहीं करती। स्तंभन, उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन, आपको हिलने नहीं देगा। ये विकार प्रबल हो गया, अब बच पाना बहुत मुश्किल है। तो जो संत बचे हुए हैं उनकी शरण में चले जाएं, सदगुरु की शरण में चले जाएं। जहाँ जाने से इन विकारों की प्रबलता से हम बच जाएं, वहाँ चले जाएं। ये जाने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे, पागल बना करके छोड़ देंगे, बचने का कोई प्रयास नहीं करने देंगे। अब पांचवा बाण का नाम है सम्मोहन। इस कदर मोहित कर लेगा, न राम सुहाएगा, न कृष्ण सुहाएगा, न गुरु, न गीता, कुछ भी नहीं। बुरी तरह से मोहित कर लेता है। ये 5 बाण हैं, ये सब यदि अंदर में होने लग जाए तो समझिए ये बाण चल गया है। रास्ता बता रहा हूँ, ये 5 में से एक भी अंदर में होने लग जाए, समझ जाइए बाण चल चुका है। अब भागो। जो लगे हुए बाण को हृदय से निकाल सकें, ऐसे सदगुरु की शरण में भागो। 5 चोर सदा मग रोकत, इनसों कर छुटकारी। सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। मनवा राम के व्यापारी। सदगुरु की शरण में भागो, संत की शरण में भागो, जो काम के बाण से बचा पाएंगे। जिनको ये बाण नहीं लगे हैं, न लग सकते हैं, वे ही आपको बचा सकते हैं। संत सदगुरु के लक्षण में सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, काम ही न क्रोध जामे, लोभ ही न मोह तामे, मद ही न मत्सर, न कौक विकारो है। और भगवान राम ने भी कहा, खट विकार जित अनघ कामा। जिनमें कोई भी विकार नहीं, जिनके ऊपर किसी भी विकारों का आक्रमण नहीं हो सकता, ऐसे संत सदगुरु ही इन विकारों के बाणों से बचा सकते हैं। ये 5 बाणों की जो चर्चा हुई है, इनसे सावधान होना है। एक का भी असर हो जाए तो तुरंत सावधान हो जाइए कि भागो सदगुरु की शरण में, भागो संत की शरण में, वे ही बचा सकते हैं। भगवान शिव शंकर के ऊपर कामदेव ने 5 बाणों का प्रहार किया। ध्यान तो शिव जी का विचलित नहीं कर सका, और शिव जी भी मन ही मन सोचते हैं, सठंग साठंग समाचार। इस पापी ने देख लिया कि सारा प्रयास करने पर भी इनकी समाधि नहीं टूट रही है, तो भी प्रहार पर प्रहार किए जा रहा है, अब इसको खत्म कर देना ही अच्छा है। आँखों को खोल दिया और चारों तरफ देखने लगे। कामदेव कहीं नहीं दिखलाई दिया। कामदेव छिपा हुआ है, कहीं नहीं दिखलाई दिया। बाहर की दोनों आँखों से आप विकारों को नहीं देख पाएंगे। ये 2 आँख वाले
कभी भी विकारों को नहीं देख पाएंगे। विकारों को देखने के लिए, विकारों को पराजित करने के लिए जब तक तीसरी आंख का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। शिव जी चारों तरफ नजर फिरा कर देखते हैं, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन शिव जी समझ गए कहीं जरूर है। इसका प्रहार पर प्रहार जब हो रहा है तो कहीं ये जरूर है। कामिनी के तन मन कहिए सघन बन, जो कोई जाए सो तो भूली हूँ परत है। सुंदर है गति कटी केहरी के भय जामे, बेणी काली नागनी सो फणी को धरत है। कूच है पहाड़ जहाँ काम चोर बसे तहाँ, साध के कटाक्ष बाण प्राण को हरत है। सुंदर कहत एक और डर जामे अति, राक्षसी बदन खाऊं खाऊं ही करत है। काम चोर है, बड़ा छिप करके रहता है। इस चोर को आप चर्म चक्षु से नहीं देख पाएंगे। चर्म चक्षु वाले बहुत भक्त प्रयासरत हैं, लेकिन समय पर मार खा जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। शिव जी ने देखा कि है तो कहीं जरूर, इसका प्रहार हो रहा है, लेकिन है कहाँ, दिखलाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा, तो छिप करके है। जिस आँख से कोई भी विकार छिप कर रह नहीं सकता, अब उस आँख का प्रयोग मैं करता हूँ। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। शिव जी ने तीसरी आंखें खोल दी। दोनों आँखों को के ठीक मध्य में तीसरी आँख है। उस आँख के लिए बहुत शब्दों का प्रयोग है संत वाणियों में। उसी को दसवां द्वार कहते हैं, उसी को शिव नेत्र कहते हैं, उसी को रुद्राक्ष कहते हैं, उसी को तीसरा तिल कहते हैं, बिंदु कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। बहुत नामों से उस स्थान का अभिहित किया गया है। जब तीसरी आंखें खुल जाती है तो यदि करुणा करके कोई तीसरी आंख को खोल दे तो सामने वाले का कल्याण हो जाएगा। यदि उग्रता पूर्वक कुपित होकर वह आंख खुल जाए, सामने वाला भस्म हो जाएगा। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, महाराज अमेरिका ने इतना एटम बम बना लिया है, इतने हथियार बना लिए, वे यदि चाह लेंगे तो 17 बार पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। रूस वाले ने इतना बम बना लिया, जापान वाले ने इतना कुछ कर लिया, वे चाहेंगे तो तुरंत धरती को खत्म कर देंगे। धरती को ये लोग खत्म कर देंगे, इन्होंने धरती को बनाई है। भारत में जब तक एक भी संत रहेंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत धरती को खत्म नहीं कर सकते। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, रूस में अणु बम है, परमाणु बम है, दुनिया को संहार कर लेने वाला औजार है, हथियार है। लेकिन यह भारत, इस भारत का हथियार कौन सा है? देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपना हाथ संवारा है। यह ऋषि मुनियों का देश है। अन्य देशों में सब कुछ मिल जाएंगे, संत नहीं मिलेंगे। और हमारा यह भारत देश ऐसा है, जगह जगह संत के दर्शन होते हैं। तीसरी आंखें जिनकी खुली हुई हैं वे ही संत हैं। और ऐसे संत जब तक भारत में रहेंगे तब तक इसका नाश कोई भी नहीं कर सकता।
इस देश की सभ्यता संस्कृति को मिटाने के लिए दुनिया के सभी देशों ने प्रयास किया, लेकिन नहीं मिटा सका। आज तक ये भारत अक्षुण्ण है। विश्व गुरु कह करके जाना जाता है। तो तीसरी आंख में वह ताकत है, यदि कुपित होकर खुल जाए तो दुनिया के सारे देश को एक क्षण में स्वाहा कर देंगे। संत की तीसरी आंखें सारी दुनिया को स्वाहा कर देंगी। और यदि करुणा करके देख लेंगे तो संसार का कल्याण कर देंगे। कल्याण करने की भी शक्ति है और संहार करने की भी शक्ति है। कुपित होकर के भगवान शिव शंकर ने आंखें खोल दी, कामदेव जलकर भस्म हो गया। जब तक तीसरी आंखें नहीं खुलेंगी, दो आंखों में अंधकार है, तीसरी आंख में प्रकाश है। जब तक ज्ञान रूपी नेत्र नहीं खुलेगा तब तक विकार नहीं मरेगा। वह ज्ञानमय नेत्र है। और दो आंखें जो प्रत्यक्ष हैं, ये आंखें अज्ञानमयी हैं। संसार का ज्ञान होता है, जिस आंख से संसार का ज्ञान हुआ अज्ञानमयी आंख है। जिस आंख से भगवान का दर्शन हो जाए वह ज्ञानमयी आंख है। तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रोती बिलखती हुई रति आई, चरणों में लिपट गई। महाराज, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, अब मेरा क्या होगा? महाराज उद्धार कर। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, आशुतोष हैं। ना तो कुपित होने में देर लगती है, ना करुणा करने में देर लगती है। तुरंत दया आ गई। दया आते ही कहते हैं कि देखो, अब तो यह भस्म हो ही चुका है, तो जल्दी उठकर खड़ा नहीं होगा। मेरे द्वारा जो भस्म हो गया वह फिर जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी विनयशीलता को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है, इसीलिए यह जीवित तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे रूप में जीवित होगा। अब यह शरीर में दिखलाई नहीं देगा। शरीर धारण करके जो अभी भागदौड़ करता था, शरीरधारी होकर के नहीं दिखलाई देगा। यह सबके शरीर में छिप करके रहेगा। बिना शरीर के ही ये सबको प्रभावित करेगा। आज दिन से तुम्हारे पति कामदेव का नाम अनंग रहेगा। शिव जी का रखा हुआ नाम है अनंग। हमारे गुरुदेव के वचन में भी आया है, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, हमें ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। अनंग बिना अंग का, बिना अंग का ही सारे अंग वाले को परेशान करता है। कहा महाराज कब तक यह अनंग बनकर रहेगा? कहा जब तक त्रेता युग चलेगा तब तक यह अनंग बनकर रहेगा। जब द्वापर युग आ जाएगा तब यह अवतार लेगा। द्वापर युग में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उस समय इसका भी अवतार होगा।
कृष्ण की पत्नी का नाम होगा रुक्मिणी। रुक्मिणी के पेट से तुम्हारा पति पैदा लेगा, उसका नाम उस वक्त प्रद्युम्न जी होगा। कामदेव का ही दूसरा अवतार है प्रद्युम्न जी महाराज का। और उस समय तुम्हारा नाम मायावती पड़ेगा। संबरासुर के घर में तो रहेगी। उस समय जैसे तैसे ईश्वरी कृपा से तुमको अपने पति से मिलन हो जाएगा। तब तक तुम समय की प्रतीक्षा करो। वरदान पाकर रति चली गई। जब काम भस्म हो गया, शिव जी की आंखें खुल गईं, देवताओं ने देख लिया, अब तो ध्यान भंग हो ही चुका है। तब सब देवता वहाँ पर आए, भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं से कहते हैं, देवताओं बताओ यहाँ किस लिए आए हो, तुम क्या चाहते हो। देवता कितने विचित्र होते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। देवताओं ने कहा, महाराज इंद्र का भी विवाह हो गया है, वरुण का भी विवाह हो गया है, सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया महाराज, एक आप ही ऐसे फिर रहे हो। आप भी तो महादेव ही हो। सब देवता शादीशुदा हैं और महादेव बिना शादी के, इनके घर में कोई रोटी पकाने वाले नहीं। महाराज सभी देवी देवता शादी कर चुके हैं और बहुत दिन हो गए सबके शादी हुए, कभी किसी की बारात में जाने का मौका भी नहीं लगा। महाराज हम लोग अपनी आँखों से आपका भी विवाह देखना चाहते हैं और आपके विवाह में हम लोग बारात के रूप में जाना चाहते हैं। शिव जी ने कहा, यह तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, जाओ हिमाचल को सूचना दे दो, शिव जी तैयार हैं शादी करने के लिए। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को वन से ले आया। सप्त ऋषियों के द्वारा सूचना मिली है, विवाह की बड़ी भारी तैयारी हुई है। शिव जी बरगद पेड़ के नीचे आराम से बैठे, जिनकी शादी होगी वो चुपचाप बैठे हुए हैं। शादी करने के लिए तैयार तो कर दिया, लेकिन इनकी व्यवस्था करने वाले कोई भी नहीं। विष्णु भगवान भी अपने को सजा लिए, ब्रह्मा जी भी सज धज गए, सब देवी देवता अपने को सजा लिए, सज धज करके तैयार हो गए। शिव जी को दूल्हा को सजाने वाला कोई नहीं। भगवान शिव सोचते हैं, सब सज धज करके तैयार हो गए हैं, अपने अपने वाहन पर विराजमान हो गए हैं, हमारी शादी होगी, शादी करने के लिए उकसा तो दिया, बाद में पंगा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये देखिए संसार का दृश्य, शादी कराने के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन बाद में सब कुछ झेलना पड़ेगा अपने को ही। रहीमन ब्याह व्याधि है, सकहु तो लेहु बचाए, पाहन बेड़ी देता है, ढोल बजाए बजाए। झेलना तो पड़ेगा सब कुछ अपने से ही। समाज के लोग, परिवार के लोग तखत पर तो चढ़ा देंगे, लेकिन लटकेंगे आप ही। शिव जी ने देखा, हमको तैयार तो कर लिया, लेकिन हमको देखने वाला कोई भी नहीं। अंतर्यामी भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को आवाहन मंत्र के द्वारा बुलाया। शिव जी के गण भूत प्रेत प्रमथ आदि सब आए हैं और शिव जी का श्रृंगार करने लगे।
चिता का भस्म शरीर पर लगाया। स्नो पाउडर वगैरह तो शिव जी को अच्छा ही नहीं लगता है, चिता भस्म लगाया। सब बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। इस दिशा में बढ़ने के लिए पहले से तैयार हो जाओ। यह जो प्रपंचात्मक जगत में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो, ये विवाह क्या है? प्रपंचात्मक जगत में प्रवेश। इस जगत में प्रवेश करने के लिए चिता भस्म मल लो पहले से। जटा को समेट करके मुकुट की तरह बना दिया। अब भूत प्रेत जिस दुकान में मुकुट लेने के लिए जाएं, वही बेचने वाले मूर्छित हो जाएं, सब दुकान को बंद कर दे। अब भूत प्रेत किसी की दुकान में जाएंगे, कोई दुकान खुली मिलेगी? कहीं से कुछ नहीं मिला कि महाराज कुछ नहीं मिल रहा, आपको देने वाला कोई कुछ नहीं, आप तो सबको देते, आपको देने वाला कोई नहीं। जटा के मुकुट बना दिए। भगवान कृष्ण तो मोर मुकुटधारी हैं, लेकिन भगवान शिव जटा के मुकुट धारण किए हुए हैं। सांप से जटा को बांध दिया गया। दोनों भुजा में बाजूबंद बना करके सांप को पहना दिया। गले में सांप की माला पहना दिया। हाथ में त्रिशूल दे दिया, डमरू दे दिया, बाघंबर पहना दिया। अब सवारी क्या? बूढ़ा बैल था भगवान शिव का, वृषभयान। तो बैल के ऊपर शिव जी बैठे हैं। वेद में त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यांग आविवेश चत्वार श्रृंगा त्रयोदश पादा देशीर्को सप्तहस्ता च अस्या त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यांग आविवेश। वेद के समग्र स्वरूप का वर्णन हुआ है इसमें। ये वृषभ क्या है? साक्षात धर्म का स्वरूप है। धर्म के रास्ते पर तो दुनिया के लोग चलते हैं। यह जीव धर्म के रास्ते पर चलता है और भगवान धर्म को चलाते हैं। जो धर्म को चलाए वे भगवान हैं, जो धर्म पर चलाए वह जीव है। लेकिन शिव जी उल्टे बैठे बैल के ऊपर, शेर की तरफ मुंह करके नहीं, पूंछ की तरफ मुंह करके। बाह्य धर्म पर आरूढ़ होकर यह जीव चलता है, अंतर धर्म पर आरूढ़ होकर पीव चलते हैं, भगवान चलते हैं। ये बाह्य धर्म क्या है? इंद्रियों का धर्म, देखना, सुनना, खाना, पीना, संसार का व्यवहार करना, यह इंद्रियों का धर्म है। और आत्मा का धर्म परमात्मा की प्राप्ति। इस धर्म के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है। उल्टे बैठे इसका मतलब अंतर्मुख आत्मा का धर्म। इंद्रियों के धर्म का सहारा लेकर तो संसार के जीव चलते हैं और आत्मा के धर्म पर तो भगवान शिव चलते हैं उल्टे बैठे। सभी देवी देवताओं ने सोचा दुल्हा का तो बड़ा विकट रूप है, यदि इनको आगे करके हम लोग चलेंगे तो वहाँ जाकर चाय पर भी आफत है। ये यदि आगे हो गए
आगे पहुंच गए तो हमको कोई नहीं पूछेंगे, सबको दरवाजे पर खदेड़ देंगे। इसीलिए हम लोगों को आगे होकर के चलना है। हम लोग आगे पहुंचेंगे, आदर मान सम्मान पालेंगे, बाद में दूल्हा के आने पर भागना भी पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं है, कुछ तो मजा ले लेंगे। बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। आत्मा का धर्म परमात्मा की प्राप्ति है। यदि यह आत्मा जाकर परमात्मा से मिल गई तो ये इंद्रियों के समूह जो है क्रिया शून्य हो जाएंगे, चेतना शून्य हो जाएंगे। जिस संत ने अपनी चेतना को परमात्मा से एकीभूत कर दिया, उन संत ने अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। उनकी इंद्रियां स्वच्छंद रूप से विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। जब तक ऐसा नहीं हुआ है तभी तक यह इंद्रियां विषयों को ग्रहण कर सकती है। सभी देवी देवता अलग अलग अपने वाहन से आगे आगे निकल रहे हैं। शिव जी मन ही मन सोचते हैं ये सब देवी देवता शादी के लिए शादी है, न तो श्रृंगार करने के लिए कोई आए, न साथ लेने के लिए कोई आए। अब हम कैसे अकेले चले? शिव पुराण में है, भगवान शिव शंकर ने अपनी योगी सिद्धि से सारी दुनिया के भूत प्रेत को बुला दिया। भूत प्रेत क्या है? यह पंचभूतात्मक जगत ही भूत है। प्रेत क्या है? यह मरणशील देही प्रेत है। और इंद्रियगत समस्त भोग जो हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, यही पंचभूत हैं। ये सब किनके सहारे चलते हैं? ये सब परमात्मा रूपी शिव के सहारे चलते हैं। सबको लेकर चलने वाले, सबको चलाने वाले परमात्मा रूपी शिव है। सबको लेकर के चले। इतनी शक्ति किसी देव में नहीं है। सबको लेकर चले। शिव पुराण में ऐसा वर्णन आया है, परीक्षण करने के लिए आरती की थार सजाकर सखियों को साथ लेकर मैना नगर के द्वार पर खड़ी है। दूल्हा आएंगे तो परीक्षण करेंगे, आरती उतारेंगे। तो सबसे पहले वरुण देव आए। वरुण देव देखने में बड़े सुंदर, बड़े दिव्य। तो मैना के मन में हुआ यही भगवान शिव है। पहले तो देखी नहीं थी। उनके मन में हुआ यही दुल्हा है। आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी तो वहाँ पर देवर्षि नारद जी खड़े थे। नारद जी संत हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैना ये भगवान शिव नहीं है, ये तो वरुण देव है। उसके बाद कुबेर आए, उनसे सुंदर कुबेर। उनकी सुंदरता को देखकर मन में हुआ कि ये है शिव जी। नारद जी का ये नहीं शिव है। एक एक करके सब देवता आए हैं, एक से एक सुंदर देवता मैना परीक्षण करने के लिए थार आगे बढ़ाती है। और देवर्षि नारद जी कहते हैं ये शिव जी नहीं है। अभी शिव को तुम कहाँ देखी हो? समस्त दर्शनों के बाद अंत में परमात्मा दर्शन होता है। अभी शिव कहाँ? अभी तो दर्शन करते जाओ। अज्ञानी तो आया ज्ञान विचार विवेक,
पाछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत, अंत में परमात्मा दर्शन होता है। पहले तो विविध दर्शन होते हैं। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अचर झरते अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। एक से एक देवता है, एक से एक सुंदर देवता, एक से एक सुंदर दृश्य। और यह तो संत ही बतला सकते हैं। देवर्षि नारद जी संत हैं। असली परमात्मा का दर्शन असली संत ही करा सकते हैं, नहीं तो बहुत लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। किसी को भी ब्रह्म मानकर चल पाते हैं। ये भारत बड़ा विकट देश है, सकल पदार्थ यही जग माही। यहाँ सारे संत भी हैं, सारे भगवान के अवतार भी हुए हैं, सारे ज्ञानी महापुरुष हैं, सारे पागल भी यही हैं। यह देश बड़ा विकट है। हम लोग जब गुजरते हैं तो नजर मिलाने के लिए तैयार नहीं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, महाराज पानी भी पिए हो नहीं। लेकिन पैर में पानी दे रहे हैं, पैर में दूध चढ़ा रहे हैं, पैर की जड़ में आरती रख लगा करके जय जगदीश गा रहे हैं। यहाँ पेड़ की पूजा, पत्थर की पूजा, सांप की पूजा, बिच्छू की पूजा, ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में सांप की पूजा होती है। यहाँ सब पूजे जाते हैं। कुछ पहचान नहीं रह गई। जिस देश में एक से एक संत का अवतार हुआ, जिस देश में वेद ऐसे ग्रंथ, उपनिषद ऐसे ग्रंथ, 18 पुराण, सारी स्मृतियाँ, संहिताएं, कौन ऐसे ग्रंथ नहीं जो इस देश में नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से भरे हुए सारे ग्रंथ हमारे भारत देश में। परमात्मा का शाश्वत ज्ञान कराने वाला सारा ग्रंथ इस भारत देश में, सारे संत इस भारत देश में। तब भी यहाँ के लोग कोई पत्थर में लगे हुए हैं, कोई पानी में लगे हुए हैं, कोई पेड़ पूजने में लगे हुए हैं, कोई सांप पूजने में लगे हुए हैं। भैंस की पूजा करके भी धन मिल जाए तो भैंस की भी पूजा करने लग जाते हैं। यहाँ तो कमाल हो रहा है। गाय भैंस, गाय की पूजा हो तो धर्म की बात है। जूनागढ़ में एक आश्रम, सताधारी आश्रम, उस आश्रम में बहुत विशाल एक भैंसा था। उस भैंसे की पूजा इस कदर वहाँ के लोग करते थे कि भगवान फीके पड़ जाते थे। भैंसे की पूजा, अखरोट, बेदाना, काजू, किशमिश लिए थार में सब खड़े हैं, ये भैंसे की पूजा। जब तक जीवन में पूर्ण संत नहीं मिलेंगे तब तक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। मैना के सामने संत खड़े हैं, वे परिचय दे रहे हैं, ये शिव नहीं, ये शिव नहीं, ये शिव नहीं। सबसे आखिर में भगवान शिव पधारे। जब भगवान शिव पधारे तो नारद जी भी कुछ नहीं बोल पाए, मैना भी आरती नहीं उतार पाई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। क्या बात है, बता नहीं पाए। परमात्मा दर्शन हो जाने के बाद कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता है। प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी है सब माही। वरुण का वर्णन करके तो सुना दिया, कुबेर का वर्णन करके संत ने सुना दिया, लेकिन परमात्मा का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वचन अगोचर, बुद्धि पर, वाणी से परे हैं। इसीलिए जब भगवान शिव पधारे तो नारद जी बोल नहीं पाए। इनका वर्णन हम कर नहीं सकते, और उस तेज को बर्दाश्त करने की क्षमता इस नेत्र में नहीं। चाम चश्म सो नजर नहीं आवे, खोज रूह के नैना। इस चर्म चक्षु में
दिव्य चक्षु में, मानस चक्षु में उस परमात्मा को देखने की ताकत नहीं है। उनको देखने के लिए तो आत्म चक्षु चाहिए। ये चक्षु परमात्मा तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान शिव का पदार्पण हुआ है। बड़े बड़े कथाकार लोग इस विवाह प्रसंग को बहुत धूमधाम से सुनाते हैं, लेकिन यह तो साधु के मुंह से कथा चल रही है। बहिरंग वार्ता में हम ज्यादा समय नहीं लगाते। शिव क्या है? ये परमात्मा। और पार्वती क्या है? आत्मा। आत्मा परमात्मा का मिलन प्रसंग है। इसके मिलन होने के बाद फिर व्याख्या क्या रह गई? शिव क्या है? वह विश्वास है। पार्वती क्या है? वह श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास का समन्वय, इसका मिलन, यही तो शिव पार्वती का विवाह है। मैंने पहले ही बताया, दोनों जीवन में चाहिए। अभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना, श्रद्धा और विश्वास के समय के समन्वय के बिना हृदय में स्थित ब्रह्म को सिद्ध भी नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। श्रद्धा के साथ विश्वास भी होना चाहिए, विश्वास के साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा हो विश्वास नहीं हो, विश्वास हो श्रद्धा नहीं हो तो बात नहीं बनेगी। दोनों का समन्वय होना चाहिए। दोनों का समन्वय है, विवाह तो हो गया। दोनों का समन्वय हो, विवाह हो गया। और श्रद्धा विश्वास के समन्वय से जो साधक के जीवन में दिव्य तेज प्रकट होता है, वही दिव्य तेज विकार रूपी राक्षस को नष्ट कर देता है।